वेलकम बैक। आर ओ ए आर ओ की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति महोदय किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who among the following has the constitutional right to declare a geographical area as a scheduled area? A governor, prime minister, chief minister, president. President. प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक विचारों का अधिकार। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। Which part of the Indian Constitution is called the soul of Constitution? Fundamental rights, directive principles of state policy, preamble, right to constitutional remedies. प्रश्न नंबर 3, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए दल बदल से, ऑप्शन बी निर्वाचन से, ऑप्शन सी आरक्षण से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में यह संबंधित है दल बदल से। ऑप्शन ए। द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड फ्रॉम डिफेक्शंस टू इलेक्शंस, फ्रॉम रिजर्वेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन सी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट। हु रिकमेंडेड पंचायती राज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन 1942, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन ए राज्यसभा में 10 सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा में 15 सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा में 2 सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा में 12 सदस्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी राज्यसभा में 12 सदस्य। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 10 मेंबर इन राज्यसभा, 10 मेंबर्स इन राज्यसभा, 15 मेंबर्स इन राज्यसभा, 2 मेंबर्स इन राज्यसभा, 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। राइट ऑप्शन इज 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। प्रश्न नंबर 6, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी राज्य सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी। समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून
बना सकते हैं। द सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन legislate are mentioned in the concurrent list, in the union list, in the state list, in the residual list. यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है कंकरेंट लिस्ट। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा इस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, अर्थात मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स enshrined in the Indian Constitution has been adopted from Constitution of which country? France, United States, Britain, Russia. भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन इज बी, बाय द स्पीकर ऑफ लोक लेखा समिति। इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। प्रश्न नंबर 9, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वित्त आयोग। ऑन हुज रिकमेंडेशन इज द फाइनेंस शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सही ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 30 वर्ष। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन टू राज्यसभा इज 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 35 ईयर्स। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 10वीं। संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक बंद कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी पूजा की। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी पूजा की समानता। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है?
ऑप्शन ए शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। और सही ऑप्शन है राज्यों का यूनियन। प्रश्न नंबर 15 और आखिरी प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय।